बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारा टॉपिक आज का जो है वो लव बर्ड के ऊपर है। लव बर्ड की प्राइसेस के ऊपर है कि लव बर्ड के रेट जो है वो नीचे क्यों आ गए हैं, ठीक है? क्योंकि इस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो रेट है वो लव बर्ड के डाउन हो चुके हैं, जिसमें जो है वो आपके अल्बाइनो क्रिमिनल्स भी आते हैं। उसके अंदर आपकी म्यूटेशंस जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। म्यूटेशन जो है वो ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही है कि उसके रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। जो बर्ड जो है वो 50-60 हज़ार रुपये का था, वो इस टाइम तकरीबन जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपये का आपको सेल भी हो रहा है। तो अगर आप लेना चाहें तो आपको मिल भी रहा है। तो इसकी जो है वो क्या वजूहत होती हैं, ठीक है? ये इसके ऊपर आज जो है वो हम बात करेंगे। तो इसकी जो है वो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके लव बर्ड की जो वो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है वो फैंसियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और न्यू फैंसियर जो है वो ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या हमें इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो उससे अगर पहले हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं इससे मुतल्लिक कोई भी वीडियो बनाऊँ बर्ड से रिलेटेड तो आप तक बहुत जल्द जो है वो पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लव बर्ड की प्राइसेस नीचे आने की क्या वजह है, ठीक है? आजकल आपको पता है कि हर तीसरे घर के अंदर जो है वो ब्रीडर बैठा हुआ है, जो बर्ड जो है वो ब्रीड करवा रहा है हर तीसरे घर के अंदर। क्योंकि हमारी जो है वो पाकिस्तान की और हमारी जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि हम जो है ना वो एक दूसरे को देखा देखी जो है वो हम ऐड करते जाते हैं कि यार बिजनेस, हम जिस तरह आप यूट्यूब पे आप जगह जगह देखते हैं लाखों कमाए, लोग कमाते हैं, इसमें कोई इस तरह मतलब शक शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन वो कमाते हैं जिसको तजर्बा होता है या जिसको जो है इस चीज़ का शौक होता है, वो इन्वेस्टमेंट करके लगाते हैं। जिसको शौक नहीं भी होता वो भी देखता है यार इसमें बहुत पैसे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उल्टा जो है वो नुकसान उठाता है। तो इसलिए हर तीसरे घर के अंदर जो है वो ब्रीडर मौजूद है, जिसकी वजह से। और तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर बात आ जाती है कि होल्डिंग पावर, ठीक है? आपके अंदर होल्डिंग पावर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? जब आप देखेंगे कि अब हर तीसरे घर के अंदर अब ब्रीडर बैठा हुआ है, तो वो ब्रीड तो ज़ाहिर बात है वो करवा रहा है। अगर वो ब्रीड करवा रहा है तो उसने बर्ड बेचना भी है। तो इसी तरीके से जब आप हर बंदा जो है वो ब्रीड करवा रहा है, तो बर्ड जब जो है वो बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर है, उसकी डिमांड नहीं है अभी, तो ऑलरेडी आपको पता है कि जिस बर्ड की जो है ना वो बल्क क्वांटिटी के अंदर हो जाता है, डिमांड नहीं होती, उस वो बर्ड जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इस टाइम सिचुएशन यही है कि हर किसी के पास ब्रीड आई हुई है, ठीक है? और हमारे मुल्क की हुकूमत स्टेबल ना होने की वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है वो बर्ड जो है वो हर किसी के पास पड़ा हुआ है। और वो जो है ज़ाहिर बात है, आपको पता है पाकिस्तान के हालात किस तरीके के हैं, हर बंदे की क्या सिचुएशन है, हर बंदे को ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की जो है वो ज़रूरत है, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो अपने जो है वो जो उक्त जिसे कहते हैं उसमें भी बेचने के लिए जो है वो तैयार है। तो उस सूरत में जब आपके पास बल्क क्वांटिटी होती है तो वो बंदा कहता है यार किसी ना किसी तरीके से ये बिक जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आके जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी ज़रूरत है कि आपने अपनी होल्डिंग पावर जो है वो बरकरार रखनी है। अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है तो आप जो है वो अपने जो है वो बर्ड्स को आप रोक सकते हैं। होल्डिंग पावर कब होगी? होल्डिंग पावर तब होगी जब आपका जो है वो दाना सस्ता होगा। दाना ही इतना महँगा है कि आप जो है वो होल्डिंग, आप कहते हो यार हम इसको इतना, हम पहले जो है ब्रीडर्स को भी दाना खिला रहे हैं, फिर हम इनको भी होल्ड कर लेंगे, तो इनको भी हम जो है वो दाना खिलाएँगे। तो जहाँ पर आपका महीने का एक्सपेंस लाख रुपए आ रहा था, वहाँ पे जब आपका 2 लाख रुपए आ जाएगा, तो आप किस तरीके से उसको होल्ड कर सकेंगे, ठीक है? तो अपने आपके बर्ड का रेट तब ही स्टेबल होता है जब आपकी होल्डिंग पावर होती है कि आप होल्ड करेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे ही ओपन होगी तो आपका बर्ड जो है वो यहाँ से निकलेगा, तो आपके बर्ड्स के रेट भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी जो है वो हमारे इस मुल्क की हालात की वजह से, हमारे मुल्क की हालात की हुकूमत स्टेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद है, जिसकी वजह से बर्ड बहुत ज़्यादा लोगों के पास बल्क क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। लोगों ने ज़ाहिर बात है पेड़ लगाए हुए हैं, तो उनकी वो ब्रीडिंग ले रहे हैं, सारी ब्रीडिंग ले लेके उन्होंने अपने पास जो है वो बर्ड्स को जमा किया हुआ है। तो वो फिर जिस तरह आप मार्केट में निकलते हैं तो मार्केट वाले के पास भी जो है वो बर्ड है। पहली तो बात है कि आपसे मार्केट वाला बर्ड अभी परचेज कर नहीं रहा, अगर तो वो आपसे बर्ड परचेज करेगा तो बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में आपसे परचेज करेगा। तो जिस तरह फिर आपकी बर्ड जो है वो मार्केट में कम कीमत में आएगा, तो फिर आपका बर्ड का रेट जो है वो आस्ता आस्ता गिरना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो फिर जो है ना वो जो फैंसियर है ना वो फिर मजबूरी के तहत अपना बर्ड जो है वो कम कीमत के अंदर बेच देता है, ठीक है। तो इसी तरह फिर जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खुलेगी, दाना सस्ता होगा, हर किसी के अंदर होल्डिंग पावर होगी, वो अगर आपका एक्सपेंस जो है वो लाख से 80,000 70,000 पर आ जाएगा, तो फिर जो है आपको पता है कि हर बंदा जो है वो होल्ड करने की पावर रखेगा, हर बंदा जो है वो अपने घर रख कर बर्ड्स को जो है वो दाना दे पाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है हर किसी बिजनेस के अंदर, कि हमारे मुल्क की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे मुल्क की जो सिचुएशन जब स्टेबल होगी, हुकूमत स्टेबल होगी, प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुलेगी हर चीज़ की, तब ही जाके हमारी जो है वो ख़ास तौर पर बर्ड्स की जो है वो सिचुएशन स्टेबल हो पाएगी। उससे पहले जो है वो हमारे बर्ड्स की सिचुएशन कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप होती रहेगी, ठीक है। इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। ज़ाहिर बात है, ठीक है, मार्केट वाले हैं, उन्होंने भी अपना सिस्टम चलाना है, जो ब्रीड करवा रहे हैं उन्होंने भी, ज़ाहिर बात है, उनके एक्सपेंस हैं, वो बर्ड्स को दाना डालते हैं, वो सब कुछ मेडिसिन है, मल्टीविटामिन हैं, तो वो सारा इसी में से वो पूरा करते हैं, ठीक है। वो इसी में से जो है वो पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जब उनके बर्ड जो है उन्होंने तो अब अपना एक्सपेंस चलाना है, एक्सपेंस वो जब अब उनका नहीं चल रहा, तो वो तो फिर उन्होंने मार्केट में निकलना है। तो आप थोड़ा सा जो है ना वो किसी तरीके से होल्ड कर लें, थोड़ा सा होल्ड कर लें आप, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो अगर आप जो है वो 15 बंदे अगर होल्ड करेंगे, तो 16वां बंदा जो है वो जाके मार्केट में अपना बर्ड सेल करेगा, वो खराब मतलब कम रेट पर सेल करेगा, तो आपके बर्ड का ऑटोमेटिक रेट जो है वो नीचे आता जाएगा। तो सबसे मेन सिचुएशन ये है कि आपके जो है ना वो मुल्क के हालात जब तक स्टेबल नहीं होते, तो आपके बर्ड जो है वो इसी तरह से जो है ना वो अप एंड डाउन चलता रहेगा। तो इसलिए आपने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको न्यू फेंसर्स को क्या इसमें बेनिफिट होगा, न्यू फेंसर्स को ये बेनिफिट है, अगर आप अभी बर्ड्स लेना चाहते हैं, अगर आप बर्ड्स अभी लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मौका अच्छा है। आप जो है वो बर्ड जो है वो अपने सेटअप पर लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बर्ड्स के जो है वो रेट आपको कम भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है उनके लिए ये बेनिफिट है कि जो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अभी सस्ते बर्ड जो है वो मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह रेट जो है वो स्टेबल हो जाएगा, बहुत जल्द अच्छे रेट हो जाएंगे। ये नहीं होता कि अब आपका बर्ड नीचे आया तो वो नीचे ही रहेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हुकूमत स्टेबल हो जाएगी और प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुलेगी। जैसा ही हमारा बर्ड यहाँ से जो है वो बाहर जाना शुरू होगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा रेट अच्छे हो जाएंगे और रेट स्टेबल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो ज़ाहिरी बात है, इसको बिजनेस में भी सर्कल करना है, सर्कल इसी तरह होता है। और बिजनेस की जो है वो आपको पता है कि दो ही सूरतें होती हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है, इसी को बिजनेस कहते हैं। तो आप जो है वो परेशान ना हुआ करें, तो इंशाल्लाह जो है वो बिजनेस में अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, इसी का नाम बिजनेस है, नफ़ा भी है, नुकसान भी है। तो इसी तरह जो है वो आप अपने अच्छे से आप ब्रीड लें और अपनी होल्डिंग पावर को थोड़ा सा रखें, थोड़ा सा जो है ना वो बर्दाश्त करें। जो है वो कुछ इंशाल्लाह जो है वो हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अभी जो है वो रेट अगर नीचे आए, तो कल जो है वो रेट ऊपर भी चले जाएंगे। तो इसी तरह आप अपने बर्ड से जो अच्छी अच्छी ब्रीड लेते रहें, अपनी अच्छी अच्छी ब्रीड लेके जो है वो डिसाइड होकर अपनी इतनी कीमती मेहनत करके और अपनी इतनी कीमती चीज़ें जो है वो इसी तरह सस्ते दामों में मत सेल करें, अपने पास थोड़ा सा होल्ड करके रखें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, तो आप उसको जो है वो सेल करें, अदरवाइज जो है वो अभी आप सेल ना करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रेट अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।